नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहां पे आप सभी के साथ बात करूंगा तीन ऐसे स्टॉक्स के बारे में जिन्होंने आपका पैसा काफी ज्यादा डुबाया है, लेकिन अब समय आ गया है इन स्टॉक्स को खरीदने का। क्या खरीद लें? और सबसे बड़ा सवाल है कि भाई मैंने तो ले रखे हैं और मैं लॉस में हूं, मुझे एवरेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। पेटीएम, नाइका एंड जोमेटो। दोस्तों इनमें से दो स्टॉक्स तो ऐसे हैं जिन्होंने बड़ा पैसा बना के दिया निवेशकों को, जोमेटो ने एंड नाइका ने। आपको याद होगा अपने आईपीओ प्राइस से ये स्टॉक ऑलमोस्ट डबल हो गए थे विद इन 2 मंथ्स, एंड उसके बाद जो करेक्शन हुई है वो आपके सामने है। मैंने कल अपनी इंस्टाग्राम पे एक रील डाली थी आईपीओ से रिलेटेड, जहां मैंने आपको बताया कि मुझे लगता है पर्सनली कि हमें कभी किसी आईपीओ में पैसा लगाना ही नहीं चाहिए, कभी भी नहीं लगाना चाहिए। बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं आईपीओ में पैसा लगाएं ना लगाएं, क्या इसमें पैसा बनेगा नहीं बनेगा। एक्चुअली में वो आईपीओ में पैसा लगाते हैं केवल और केवल लिस्टिंग डे के लिए, क्योंकि आईपीओ में पहले दिन ही 50% ऊपर, 100% ऊपर, 30%, 20% इस तरीके से मूव दिखता है, तो वो एक्साइटमेंट रहती है, यार काश मैंने लगाया होता मेरा इतना पैसा बनता। लेकिन अगर आप लिटरली उस कंपनी के फंडामेंटल्स को देखकर पैसा लगाना चाहते होंगे तो कभी पैसा नहीं लगाओगे आप आईपीओ में। इसके पीछे सिंपल सा लॉजिक ये है कि आप खुद समझो कि कंपनी अपना शेयर बाजार में बेच रही है, आपको, एचएनआई को, क्यूआईबीज को क्यों बेच रही है? क्योंकि कंपनी को लग रहा है ये सबसे अच्छा समय है आप लोगों से पैसा लेने का इस भाव पे। सिंपल सी बात है, कंपनी कॉर्पोरेट वाले इतने बेवकूफ नहीं है कि वो आप लोगों का फायदा कराने के लिए अपना नुकसान करेंगे, आपको शेयर्स दे देंगे कि भाई मेरे शेयर ले लो, मेरा शेयर ऊपर जाने वाला है। सिंपल बात है ना, हर बंदा पैसा बनाने बैठा है तो उन्हें लगता है सबसे अच्छा टाइम है। अब जो इंस्टेंट पैसा बनाना चाहते हैं 50% तेजी के लिए, वो आईपीओ सब्सक्रिप्शन के मामले में बहुत हैवी होता है, वही 50% ऊपर खुलता है। लेकिन जब वो 50% ऊपर खुलने लायक सब्सक्राइब होगा तो वहां पे आपको मिलने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। जो आईपीओ आपको इजीली मिल जाए वो स्टॉक ऊपर जाने वाला नहीं है, ये समझ लो। और आगे पीछे होकर तो सारे आईपीओ ही नीचे आते हैं, मैक्सिमम नीचे आ जाते हैं। 100 में से लगभग 3-4 आईपीओ ऐसे होंगे जो ऊपर रहते हैं आईपीओ प्राइस से, अदरवाइज नीचे मिलते ही मिलते हैं। ये मेरा अपना पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, आप भी ऑब्जर्व करना, ठीक है। अभी अगर मैं जोमेटो की बात करूं या नाइका की करूं या फिर पेटीएम की करूं, मैंने आज एक कम्युनिटी बॉक्स में शेयर करा था पेटीएम को लेकर। पेटीएम को तो नहीं, 4-5 स्टॉक शेयर करे जो मुझे इस अगले 1 महीने के लिए बढ़िया दिखते हैं, उसमें पेटीएम भी एक था। उस समय स्टॉक का भाव जो था वो 642 का था, एंड करंट जो प्राइस है मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, 653 है जी, वहां से तेजी बन गई है। इस स्टॉक की बात करूं तो बिल्कुल लास्ट टाइम में तेजी बनी है एंड में। इस स्टॉक की बात करूं तो चार्ट पैटर्न इंटरेस्टिंग दिख रहा है। अगर किसी के पास है तो क्या करना है, क्या टारगेट बनेगा, और नहीं है तो क्या खरीद सकते हैं। सबसे पहले अगर नहीं है तो क्या खरीद सकते हैं? बिल्कुल खरीद सकते हो, क्योंकि स्टॉप लॉस है मेरे पास अगर स्टॉप लॉस है तो मैं खरीद सकता हूं। मेरे पास स्टॉप लॉस नहीं है, फंडामेंटल नहीं है, तो मैं नहीं खरीदूंगा। फिर मेरे को 1000 लोग आके बोल देंगे ना भैया ये तो कल 100% बढ़ेगा, मैं नहीं लूंगा, मेरे पे कोई यही नहीं रीजन। तो यहां मेरे पास स्टॉप लॉस है 620 रुपीज का, और टारगेट जो मेरा निकल के आ रहा है वो 700 रुपए का निकल के आ रहा है, पहला जो प्रीवियस हाई है स्टॉक का। और 700 रुपए का लेवल उसने निकाला, 710 के करीब का जो हाई है स्टॉक का। वहां पे डबल टॉप फॉर्म हुआ, एक 7 अक्टूबर को 2022 में और एक आपके लिए 9 फरवरी 2023 में। वो निकलने का फिर स्टॉक 750 तक भी ऊपर जाएगा, बट मैं 700 रुपए का लक्ष्य लेके यहाँ खरीदने की राय दे रहा हूं आपको। आप दो तरीके से ले सकते हैं, एक ऐसा कर सकते हैं, आपने 40-60% यहाँ ले लिया और थोड़ा डिप मिलती है आपको अराउंड 640-635 बचा हुआ ले लिया। 700 रुपए का मैंने आपके लिए एग्जैक्टली स्टॉप लॉस क्या शेयर करा मैं एग्जैक्टली भूल गया, मैं दोबारा देख लेता हूँ। हाँ, 620 रुपए का, 615 रुपए का मान के चलिए। तो आपने अभी ले लिया 640 पे, और दूसरा ले लिया आपने 635-40 पे, और अभी ले लिया 650 पे। 2 बार में आपने पूरी खरीदारी कर ली। 615 का स्टॉप लॉस और 700 रुपए का टारगेट, ठीक है। अब आते हैं सेकंड स्टॉक जोमेटो। देखिए जोमेटो को मैंने 51 रुपए पे आप सभी के साथ शेयर करा था। मैंने आपसे कहा था मुझे 60 रुपए तक जाता हुआ दिख रहा है। आज कुछ बड़े सौदे होते ही इस स्टॉक में 60 छोड़ो 65 रुपए का लेवल आ चुका है। अब इस स्टॉक में आ गया रेजिस्टेंस, तो मैं अब इंटरेस्टिंग नहीं हूं। 68 रुपए में मेरे लिए बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, वहां पे ट्रिपल और लगभग 3-4 टॉप है जहां से स्टॉक बहुत बार करेक्ट हुआ है। तो एक बार या तो ये 70 रुपए निकाल दे, 70-72 रुपए निकाल दे तो मैं इस स्टॉक को ले लूंगा। अदरवाइज मैं स्टॉक के मूड में अभी हूं नहीं लेने के, मैं प्रॉफिट बुक करने की भी हल्की फुल्की राय दूंगा। एंड नीचे आता है डिप्स में तो खरीदना है, और ऊपर में अगर कोई लेवल ब्रेक होता है लाइक 75 या फिर 80 रुपए का, तो फिर स्टॉक में मुझे लगता है 100+ रुपए तक की तेजी बनेगी। ये जोमेटो के लेकर व्यू बन रहा है। नेक्स्ट नाइका में भी आज एक अच्छा बढ़िया मूव आया था सेकंड हाफ में। इस स्टॉक में आज वॉल्यूम्स अच्छे ट्रेड हो गए, एक ब्लॉक ट्रेड भी हुआ है, चाहे वो जोमेटो, नाइका हो या पेटीएम, तीनों में आज ब्लॉक डील्स हुई हैं। एंड कार्ड ट्रेड अगर आप देखें
तो कार्टरेट के नंबर्स में लॉस से प्रॉफिट में आ गई कंपनी। तो ये एक अपने आप में इन कंपनीज के लिए मोटिवेशन था। नायका का चार्ट पैटर्न बहुत खराब है, अभी भी मैं कोई बुलिश नहीं हूँ, ये कंटिन्यू बीच बीच में उछाल दे रहा है। तो मैं कहूंगा आप इसमें भी ट्रैप ना हो। इस स्टॉक में एक बार ना ऊपर में लेवल निकलने दीजिए। सबसे छोटा लेवल भी देखता हूँ तो 150 का है, तो 150 रुपए का लेवल जब तक ना निकले तब तक तो मैं इस स्टॉक को लेकर बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं हूँ। मेरे को तो अभी भी खराब ही दिख रहा है ये स्टॉक। तो अगर निकलेगा लेवल तो फिर देखेंगे, अदरवाइज इग्नोर करने की राय होगी। बाकी पेटीएम को लेकर थोड़ा व्यू ज्यादा अच्छा बन रहा है। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए वीडियो, होप आपको समझ पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।